हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कोटा क्लासेस पर। आज की इस क्लास में अपन 12th इकोनॉमिक्स के बारे में तीन जो मेन इंपॉर्टेंट इसकी 12th इकोनॉमिक्स की बातें हैं, तीन मेन जो थिंग्स है जिनके बारे में बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहला अपन पढ़ेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और सिलेक्शन प्रॉब्लम क्या है, चयन की समस्या क्या है। तीन टॉपिक आज अपन इस लेसन में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने ऊपर लिख रखा है हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और फिर लिख रखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और फिर लिख रखा है सिलेक्शन प्रॉब्लम। तीनों में से कोई एक क्वेश्चन तो वो लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछता ही है, चाहे वो मैक्रो पूछ ले, माइक्रो पूछ ले या सिलेक्शन प्रॉब्लम पूछ ले। तीनों में से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में लगभग रिपीट कर देता है, कभी वो पर बनाते हैं क्वेश्चन। तो ध्यान से समझिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब ये होता है। वैसे माइक्रो शब्द का मतलब मैं पहले बता देता हूँ। माइक्रो शब्द का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म, छोटा, मतलब माइक्रो का मतलब ये होता है, और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा या दीर्घ। तो माइक्रो शब्द से ही अपने को पता चल रहा है कि ये एक ऐसा अर्थशास्त्र, ये एक ऐसी इकोनॉमिक्स है जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था की, पूरी इकोनॉमी का अध्ययन नहीं किया जाता है, इकोनॉमी किसी छोटे भाग का अध्ययन किया जाता है। तो इसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी इकोनॉमी का अध्ययन नहीं होता है। जब अपन पढ़ते हैं तो पूरी इकोनॉमी के बारे में बात नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए इकोनॉमी में तो बहुत सारे सेक्टर होते हैं, अलग अलग सेक्टर होते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपके रियल एस्टेट सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर होते हैं। तो अपन ने मान लीजिए खाली फार्मा सेक्टर की बात की या रियल एस्टेट सेक्टर की बात की, या अपन ने मान लीजिए आपके एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की, तो पूरी इकोनॉमी की अपन ने बात नहीं की, तो वो तो कहलाएगा माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स कहें, माइक्रो इकोनॉमी कहें, कहलाएगा, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। इसमें किसी अर्थव्यवस्था के छोटे भाग का अध्ययन होता है। जैसे आप समझ गए कि एग्रीकल्चर सेक्टर तो खाली एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे, फिर फार्मा, रियल एस्टेट, इन सेक्टर की बात नहीं करेंगे। तो ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स ये कहती है कि अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा, यानी पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी ही अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है, संपूर्ण इकोनॉमी का अध्ययन होता है, जिसमें सभी प्रकार के सेक्टर आ जाते हैं। तो इसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जो अपन 12th में पढ़ेंगे तो माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स आपके है, यानी इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट है, उसमें माइक्रो के भी लेसन है और मैक्रो के भी लेसन है। तो अपन दोनों पढ़ेंगे, लेकिन मैं माइक्रो और मैक्रो का अंतर आपको समझा रहा था। तो आप समझ गए, माइक्रो मतलब छोटा यानी अर्थव्यवस्था के किसी छोटे भाग का अध्ययन होगा, और मैक्रो यानी बड़ा यानी पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन होगा। तो ये अंतर है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और इनका मतलब भी ये है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आपको ऐसे ही लिखना है, जैसा मैंने अभी आपको समझाया वैसे ही आपको लिखना है। माइक्रो मतलब छोटा, किसी अर्थव्यवस्था के छोटे भाग का अध्ययन होगा, और मैक्रो यानी बड़ा यानी अर्थव्यवस्था की पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा, यानी सभी सेक्टर का अध्ययन किया जाएगा। तब आप समझ गए माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं चयन की समस्या क्या है, सिलेक्शन प्रॉब्लम। बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। देखिए होता क्या है कि जो अपन मनुष्य हैं, मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, नीड है, वो असीमित है, अनलिमिटेड है। मतलब मनुष्य की आवश्यकताएं तो असीमित हैं, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के जो संसाधन हैं वो सीमित हैं। समझिए, अपनी आवश्यकताएं तो असीमित है, अपने को तो हर चीज़ चाहिए, अपने को तो कार भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो चाहिए। मतलब अपनी आवश्यकताएं कभी भी ख़त्म नहीं होती है, ये हर इंसान के साथ ही होता है। तो मनुष्य की आवश्यकताएं तो असीमित है, लेकिन उनको पूरा करने के जो संसाधन है, आपका संसाधन क्या है सर? संसाधन, आपके सबसे बड़ा संसाधन क्या है अर्थव्यवस्था में? अब मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का सबसे बड़ा संसाधन क्या है? रुपये, यानी मनी। मनी सबसे बड़ा संसाधन है, मनी से अपन सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो जो मनी है वो इंसान के पास क्या है? लिमिटेड है, यानी जो संसाधन है वो लिमिटेड है और आवश्यकताएं असीमित है। तो आवश्यकताएं तो आपकी असीमित है, धमाधम आपको हर चीज़ चाहिए, लेकिन आपको उन आवश्यकताओं को पूरा करने के जो संसाधन है, पैसा है, मनी है, वो लिमिटेड है। अनलिमिटेड पैसा किसी भी व्यक्ति के पास नहीं होता है, चाहे वो करोड़पति हो, अमीर आदमी हो, अनिल अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, कोई भी हो, पूरे विश्व का नंबर 1 अमीर आदमी हो, उनके पास भी अनलिमिटेड पैसा नहीं है। ठीक है ना, अनलिमिटेड पैसा किसी के भी पास नहीं होता है, वो सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते हैं अपनी। तो फिर वो व्यक्ति करता क्या है? इंसान क्या करता है? अपन सब इंसान आ रहे हैं, चाहे वो अमीर आदमी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, वो इंसान करते क्या है? फिर चयन करते हैं, मतलब सिलेक्शन करते हैं कि उन आवश्यकताओं को पहले पूरा करेंगे जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जो गैर जरूरी आवश्यकताएं हैं, पैसा बच जाएगा तो बाद में उनको पूरा करेंगे। यानी पहले मनुष्य क्या करेगा? रोटी कपड़ा मकान के बारे में सोचेगा। अगर रोटी कपड़ा मकान और उसका स्वास्थ्य अच्छा है, स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा करेगा, अगर वो सब अच्छा है, तो फिर उसके बाद वो कार, बंगला और बाकी अन्य चीज़ों के बारे में सोचेगा। तो वो देखिए सिलेक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चयन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसे कहते हैं सिलेक्शन प्रॉब्लम, यानी चयन की समस्या। चयन की समस्या यही है कि मनुष्य की आवश्यकता असीमित है और आवश्यकताओं को पूरा करने के संसाधन सीमित है, तो वहाँ से चयन की समस्या उत्पन्न होती है और मनुष्य को चयन करना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है। सारी आवश्यकताएं अपने पैसे से पूरा नहीं कर सकता है, उसको कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट जीवन में करना ही पड़ेगा, एकदम से सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती है। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है एग्जाम में कि सर चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है, वाई, यानी क्यों चयन की समस्या उत्पन्न होती है, कारण क्या है। तो कारण वही है जो मैं आपको बता रहा था, कारण यही है कि अर्थव्यवस्था में चयन की समस्या उत्पन्न तभी होगी या होती है क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के संसाधन जो है, मनी जो है वो सीमित है, अनलिमिटेड पैसा किसी के पास नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपने, मोहन है कोई व्यक्ति, उसको 100 रुपये दिए और मार्केट में भेजा कि 100 रुपये से आपको एप्पल वगैरह, आम वगैरह ये खरीद के लाना है। तो वो क्या करेगा, मार्केट में गया, एप्पल और आम की वो रेट पूछेगा कि एप्पल की मान लीजिए 80 रुपये किलो रेट है, आम की मान लीजिए 50 रुपये किलो रेट है। तो 80 और 50 जोड़ी कितने रुपये, 130 रुपये हुए, जबकि उसके पास बजट कितना है, पैसे कितने लेके गया, वो 100 रुपये लेके गया। तो अब वो क्या करेगा, अब वो चयन करेगा, सिलेक्शन करेगा कि यार मैं एप्पल थोड़े कम कर लूँ या मैं आम थोड़े कम कर लूँ या आम 1 किलो ले लूँ लेकिन एप्पल में जो है आप आधा किलो ले लूँ या कम ले लूँ कि 100 रुपये में मेरा काम हो जाए। तो ये मनी तो आपके पास कम है और आपकी आवश्यकताएं क्या है, ऐसी नहीं, तो आप वहाँ सिलेक्शन कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं सिलेक्शन प्रॉब्लम, यानी चयन की समस्या। तो आप समझ गए माइक्रो, मैक्रो और सिलेक्शन प्रॉब्लम। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप उस वीडियो पीछे करके भी आप तीनों प्रॉब्लम्स के बारे में, तीनों टॉपिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। एग्जाम में इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।